नया ब्लड बना और नई चर्बी बनना शुरू हो गया, तो फिर मेरी जो हाइट है उसके हिसाब से 62, 63, 64 बस। लास्ट 15 साल से इतना ही वजन है। अब इच्छा शक्ति के शरीर काम करता है। अगर आप बोलेंगे कि 8 दिन में 2 केजी बढ़ा लो, तो हम 2 केजी बढ़ा लेंगे। और आप कहेंगे कि 8 दिन में 2 केजी निकाल दो, तो फिर 8 दिन में 2 केजी निकाल देते हैं। हम जो इच्छा रखते हैं ना, वैसा ही बॉडी बनता है। बॉडी बनता है सिर्फ अनाज से। मूला, टमेटा, गोभी, काकड़ी, सफरजन, केला, चीकू, दाल, वहां से उसकी बॉडी नहीं बनती है। फल से बॉडी नहीं बनती है, अनाज से ही बॉडी बनती है। जितना अनाज कम खाएंगे ने, उतना स्फूर्ति में रहेंगे। दिखने में जरा दुबला लगेंगे, लेकिन सबकी स्फूर्ति पूरी होगी। हमें जो पुराना जो गंदगी हमने दबाई है ने, उसका उभार होगा। शरीर, मन और आत्मा तीनों का इलाज एक ही साथ हो जाता है। जब हम तप करेंगे तो शरीर स्वच्छ हो जाएगा, तो शरीर का इलाज हो गया। हम सेवा करेंगे तो मन प्रफुल्लित होगा, तो मन का इलाज हो जाएगा, आनंद में आ जाएंगे। और जब ध्यान में बैठेंगे तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा, तो आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। इसलिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का इलाज एक ही साथ होता है, और ये प्राकृतिक चिकित्सा में ही होता है। पूरे भारत में 100 पथी चलित लोगों के अच्छे करने के लिए 100 पथी चलती है। इसमें सबसे अच्छी यही है। यही है इसलिए कि ये रामचरितमानस की है। रामचरितमानस में कोई बीमार नहीं था। राम, सीता और लक्ष्मण जी वन में 14 साल रहे, तो कहीं भी जगह सीता माता ने चूल्हा नहीं लगाया। वो फल फूल और कंदमूल ही खाते थे। हमने कभी मैंने तो रामायण पूरी पढ़ी है, इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि राम को बुखार आ गया और लक्ष्मण को बोला कि जाओ वैद्य जी को बुला लाओ, कि उसको ये दर्द हो गया, ये दर्द हो गया। तो आप बोलेंगे वो तो भगवान था, तो जंगल में कोलफिल रहते थे, तो वो भी बीमार नहीं थे। जो प्रकृति के साथ रहता है ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। प्रकृति का नियम का पालन नहीं करते हैं, वही बीमार होते हैं। इसलिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का इलाज एक ही साथ होता है। पछी का मुद्दा है, रोग का कारण कीड़ा मारने के लिए जरूरत नहीं है, गंदगी निकालने की जरूरत है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं है, रोग का कारण है हमारे कारण। इसके बाद रोग निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। 9वां मुद्दा है कि रोग निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कोई दर्दी आएगा तो मैं इसको चेक नहीं करता हूँ, उसको पूछता हूँ क्या क्या हो रहा है, कौन सी तकलीफ है, और सोचता हूँ कि यह गंदगी कैसे निकाली जा सके, और मैं उसकी गंदगी निकाल देता हूँ, तो ऐसे अच्छे हो जाते हैं। निदान की कोई जरूरियात नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, बैटरी लेकर एमके से मुंह खोलो, आपकी मेरी जीभ देखता है, आंख देखता है,
तो हार्ट का जरा टेथोस्कोप से धबकारा सुनता है, बढ़ता है या घटता है, और आपको पूछता है कि आपको क्या होता है, और हम बता देते हैं हमको ये होता है, हमको ये होता है, हमको ये होता है, और लिख देता है एंटीबायोटिक। वो कोई भगवान नहीं है। हम जो बताते हैं ने, तो अब एक रोग की हजार अनेक दवा है, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में नहीं, पूरा हाथ काला होना आगे आगे बढ़ता जाता था, तो आधे घंटे में यहाँ तक पहुंच गया। तब वो पहली औरत ने बोला कि देखो साहब ये तो काला हो जाता है, तो क्या हुआ, 1 घंटे के बाद यहाँ से काट दिया हाथ। औरत ने उसके ऊपर केस डाल दिया है। अगर केस जीत भी जाए लेकिन हाथ तो चला गया ना, ये डुप्लीकेट दवा का प्रभाव है। इसलिए निदान की ये प्राकृतिक चिकित्सा दे तो बन सकती है सुखदायी। दिल અને દિમાગને જ્યારે આપણે ધ્યાનમાં રાખશું ને તો સુખ ही સુખ છે। અને બીજો મુદ્દો છે કે प्राकृतिक चिकित्साમાં दवाનો કોઈ ઉપયોગ નથી। दवा की कोई जरूरियात ही नहीं है। पहलू है केरोसिन, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है डामर, चौथा है बेंजीन, पांचवा है टोल्यूरिन, छठा है सल्फर, सातवा है पारो, आठवां है सोमल, नौवां है हरदा, और 10वां है बेंजीन। ये 10 चीज से दवा बनती है। आपको ये कहा जाए कि खाने के बाद एक 20 इंच का मतलब 20 ml का केरोसिन पीना है आपको, तो आप नहीं पिएंगे। लेकिन जितनी कैप्सूल आती है बढ़िया, जितनी पेन किलर दवा है, हमको कोई दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, हम गोली कहाँ से खाते हैं? मुंह से। तो गोली सजीव नहीं है कि उसको यहाँ ही जाना है, ये पूरे चेतातंत्र को डैमेज कर देती है। जब तक गोली का प्रभाव रहेगा नहीं, तब तक आपको दर्द महसूस नहीं होगा। जब गोली का प्रभाव खत्म होगा तो फिर पूरा वेग से दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ती है, हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देती है। पेन किलर जितनी डायबिटीज की जितनी दवा है, बाजार में जितनी डायबिटीज की दवा या कोई गोली है ने, वो सभी डामर से बनती है। शुगर फ्री जितनी गोली है ने, सभी डामर से बनती है। हम जो आइसक्रीम खाते हैं, जो कंपनी का आइसक्रीम है, उसमें कोई शक्कर या चीनी नहीं होता है, उसमें सेक्रोन डाला जाता है, ज्यादा मीठा है, और वो सेक्रोन डामर से बनता है। आपको ऐसा किया जाए कि खाने के बाद एक गोली डामर की लो, तो हम नहीं लेंगे। लेकिन जो बाजार में डायबिटीज की जो गोली मिलती है, तो ऐसे ही गड़गड़ा जाते हैं। कोई भी रोग है, इसके ये 10 केमिकल से बनती है दवाई।
जो जो रस्सी आती है, ये सभी रस्सी कोई न कोई सल्फर से बनी मिलाई जाती है, उसमें ये रस्सी बनती है। गाय होती है ना, उसको सल्फर का इंजेक्शन दिया जाता है, और सल्फर का इंजेक्शन देने से बढ़िया बढ़िया इसके शरीर में वो निकल आता है। उसमें से जो रस्सी खींच कर उसमें केमिकल मिलाए कर ये रस्सी बन जाती है, और उसको क्या कहते हैं, इसको ठंड में रखना, बर्फ में रखना। अगर बर्फ से हम बाहर निकाल देते हैं तो ये खराब हो जाती है। केमिकल से बनती है, और वो केमिकल हम शरीर में डालते हैं ना, उसका कोई निकाल नहीं होता है। हमारे शरीर में भगवान ने दो, एक केमिकल और एक प्रिजर्वेटिव, ये हम डालते हैं ना, तो इसका निकाल नहीं होता है, ये मेरे शरीर में इकट्ठा ही होता है। प्रिजर्वेटिव से कैंसर तक हो जाता है, और कोई दवा से कोई रोग बढ़ता नहीं है, दबा जाता है और जीर्ण हो जाता है। मेडिकल साइंस क्या करती है, पहले दबाओ बाद में काटो, पहले दबाओ बाद में काटो, इसके बाद तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर दवा में स्वास्थ्य है तो कोई आर्थिक संपन्न लोग या कोई मेडिकल स्टोर वाले कभी भी बीमार नहीं पड़ते, और कभी भी अकाले उसका अवसान नहीं होता। और जब हम बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं न, तो वहां देखते हैं न, तो जो आर्थिक संपन्न लोग होते हैं न, वही इसमें दिखाई देते हैं। उसको ज्यादा श्रद्धा दवा में ही है, लेकिन दवा शरीर को इतना खोखला कर देती है कि वो पूरी तरह, मेरी जो भगवान ने 100 साल की आयुष्य दी है, लेकिन हम 100 साल जी नहीं सकते हैं। 100 साल में 60 साल के बाद जब रोग आ जाता है न, तो जीते हैं, लेकिन क्या मर कर जीते हैं, गोलियां खा जीते हैं। इसलिए कभी भी बीमारी आए न, तो एक बार मुझे जरूर फोन कर देना, गोली लेने से पहले। मेरी बुक में मेरा नंबर लिखा हुआ है। शाम को 6 से 8 बजे तक मैं लोगों के लिए 15 साल से बैठता हूँ। आपको अपने के लिए समय नहीं है। अतुल भाई शेयर करेंगे, तो शांति भाई को मैं बुलाना चाहूँगा। पिछले 1 साल 1.5 साल से जो नई जो वाइब्रेंट लिविंग का जो नया जो मंत्र जो हमने सीखा, उसका एक्सपीरियंस मैं बुलाऊंगा भरत भाई पटेल से। ये नई प्रणाली जो है ये अपनाया मैंने, और मेरा वेट 97 kg था, उससे मेरा वेट अभी 73 kg पे अभी है, और ये इतने साल से मेंटेन है, और बीच में कोई मुझे बीमारी नहीं है, नो फीवर, नो कोल्ड, नथिंग। हार्डवेयर शॉप से जुड़ा हूँ, मेरा शॉप है। मेरा हार्ड वर्किंग नहीं है, मैं आखा दिन मेरा को बैठना पड़ता है, बैठ के काम करना पड़ता है। तो बैठ के मेरा वेट 76 kg हो गया था। तो बाद में कोई काम करने का मन नहीं लग रहा था, तो अचानक एक बार